हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल इनोवेटिव लर्निंग हब में, जहां पर हम बहुत ही सिंपल वे में साइंस पढ़ रहे हैं और मैथ पढ़ रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आप सभी को लेक्चर वन बहुत ही पसंद आया होगा। आप सभी ने बहुत ही प्यार बरसाया है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर टू में, भैया, हेरिडिटी में क्या देखने वाले हैं आज? इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन क्या है? यस और नो? हम्म ये हम आज देखने वाले हैं कि भाई इवोल्यूशन क्या है। यस और नो? चीजें कैसे हम इवॉल्व, हम ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए थे, अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ था, जब अर्थ इवॉल्व हुआ तो वहां पे चीजें बननी कैसे स्टार्ट हुई, ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ है ना? वहां से यार ठोको ताली। बिल्कुल। बहुत इसी तरह का मुझे जोश चाहिए आप सभी के अंदर, राइट। हाँ भाई, इवोल्यूशन देखो कुछ इस तरीके से। देखो फिश थे हम, फिश से धीरे धीरे देखो हम फ्रॉग की तरफ, जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की तरफ बनना चालू हुए जो जमीन पर चल सकते हैं, कुछ इस वे में। ओ माय गॉड सर, ये क्या दिखा रहे हो आप? आओ डेक फॉर्मेशन। बिल्कुल कुछ इसी तरह। मीन्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं इवोल्यूशन में वो ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल चेंज को हम बोलते हैं जो चेंज स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है, जो मीन्स बहुत टाइम लेता है, जैसे करोड़ों साल लेता है यार, बिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं कोई भी चीज को इवॉल्व होने के लिए। जैसे हम ह्यूमंस हैं, अरे भाई, एक साल पहले मछली थे, फिर दूसरे साल पहले इंसान नहीं बन गए। इस चीज को कम से कम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लगे हमें चीजें बनने के लिए, राइट। हाँ, जो भी स्टेज है चेंज होता है अकॉर्ड इन वेरियस कंपोनेंट, जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये हो गया रैंकिंग फ्रॉम स्टार एंड प्लेनेट, राइट। स्टार से प्लेनेट इन स्पेस में हो गया। अब जो बायोस्फीयर प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ पे, बायोस का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लैंड, जो पियर्स हो गए पूरे एक इकोसिस्टम, राइट। ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। अब जो शुड बी इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, क्या ये सब चीज को भी हमें इवोल्यूशन में कंसीडर करना पड़ेगा? ये कंसिडरेबल है ये सब चीजें? वही चीजें हमें इसमें देखनी है। प्लीज पे अटेंशन हियर, राइट। मैं सभी देख रहा हूँ, पढ़ने आया हूँ बेटा, प्लीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो, हाँ। ओके। अब ये जो इवोल्यूशन है हमें देखना है हम ह्यूमंस के अंदर, राइट, किस तरह से हुआ। अब जो भी फॉर्मेशन होते हैं नए स्पीशीज के, नए जीव जंतुओं के, राइट, जो सर्वल जनरेशन हो गए, जो नेचुरली सिलेक्शन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मींस व्हाट? जो भी न्यू स्पीशीज होते हैं, वो जो सर्वल, जो इनके अंदर जो स्पेसिफिक एक कैरेक्टर होते हैं, जो सर्वल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया? वो नेचुरल सिलेक्शन। मींस उसको नेचर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो चीज को नेचर एक्सेप्ट नहीं करती, उस चीज को क्या हो जाता है, वहीं पे वो चीज खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, राइट। जैसे कि हमने देखा था वेजिस्टियल ऑर्गन, जो हमारे बॉडी में काम की चीजें नहीं है, आने वाले कुछ समय के बाद वो भी चीजें गायब हो जाएंगी। इसी चीज को कहा जाता है भैया इवोल्यूशन। समझा? अब हम इवोल्यूशन को कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, भाई ये सब चीजें होती क्या है, राइट। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, पाउंड दिख रहा है यहाँ पे, पहाड़ माउंटेन दिख रहा है। अभी इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। जो 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले हमें बताया गया था कि लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे लाइफ थी ही नहीं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं। क्या हुआ कि जो यहाँ पे समुद्र, जो सी दिख रहा है, लैब, ये जो तालाब दिख रहा है, इस तालाब में बहुत सारे ऐसे जो सेल्स थे, राइट। क्या है ये? एक सिंपल एलिमेंट है जो हमारे अर्थ में पाया जाता है, उसी चीज से यहाँ पे एक समुद्र में पाया गया, राइट, कुछ इस तरीके से। अब ये सब जो भी चीजें हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। मे बी मे हैव बीन फाउंड फ्रॉम दोज, वो सब जो चीजें हैं उस सब चीजें से हमें पता चला भैया एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अभी आगे हम समझेंगे ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। बस अभी रिमेंबर याद रख लो कि हाँ, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। बात समझ में आया? हाँ। इसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, प्रोटीन एंड, जैसे कि आपने अभी देखा कि एक प्रोटीन बना एंड कुछ न्यूक्लियोटाइड एसिड बने, राइट, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से मिलाव के कारण ये सब चीजें फॉर्म हो रही है यहाँ पे। मे हैव फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड, जो सिंपल कंपाउंड यहाँ पे कुछ जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बने हैं, इसको भी बहुत समय लगे, राइट। अब देखो चीजें यहाँ पे क्या हो रही है। अब जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थे, जो भी एक दूसरे से मिलके एक फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बने, मे हैव बीन फाउंड, राइट। मींस प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव मतलब जो शुरुआत
स्टार्टिंग में जो सेल्स बने उसकी बात हम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। अब उसी में देखते हैं, जो नंबर ऑफ जो सेल थे मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल, मींस अपने जो सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स है उनके मिक्सर से हमें बहुत सारे क्या हुए, सेल में इंक्रीमेंट दिखी। क्या दिखी भैया बताओ? सेल में बहुत सारे इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी दिखी, राइट। अब जो भी दे देयर में हैड बीन सम डिफरेंस अमॉन्ग दो सेल, बहुत सारी डिफरेंस हमें उनके अंदर दिख रहा है। कोई है पिंक कलर का, राइट, कोई येलो है, कोई डार्क ब्लैक है यार, ऐसे बहुत, कोई स्किन कलर है, कुछ इस तरीके से। और जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि भैया जिसको भी जो स्ट्रांग होगा वही नेचर में सर्वाइव करेगा, जो स्ट्रांग नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। देखो, जिनका जिनके पास पावर नहीं था, जिनके पास स्ट्रांग जो जिनके पास स्ट्रांग सेल्स नहीं थे, वो सब क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन में एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। समझ में आया? जो चीज नेचुरल सिलेक्शन में एक्सेप्टेड नहीं होती, उस चीज को क्या हो जाती है, साइड में हो जाती है। ओके, हाँ। सम में हैव शोन गुड ग्रोथ, किसी किसी में अच्छी ग्रोथ दिखी हमें, राइट। और जो एडजस्ट नहीं हुए वो सराउंडिंग से गायब हो गए, प्रिसाइड हो गए, राइट। क्या हो गए, प्रिसाइड हो गए। विच कुडंट डू नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ अगर जो चीज एडजस्ट नहीं होती उसी चीज वहां से हट जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो अपने दोस्त लोगों के, अगर आप नए लोगों से मिलते हो, अगर उन लोगों का आप लोगों के साथ एक वाइब मैच नहीं होता तो आप वहां से अलग हो जाते हैं। कुछ इसी तरह यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के साथ हुआ रहा है। अब हमारे जो है ना यूनिवर्स में करोड़ों ऑफ स्पीशीज है, क्या है, बहुत सारे ऐसे करोड़ों ऑफ क्या है स्पीशीज है, जीव जंतु है। और इन्हीं में हमको पता करना है कि देर आर मोर देन करोड़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे करोड़ ऑफ प्लांट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं, और उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या, एनिमल्स का मतलब सिर्फ लॉयन नहीं है, लॉयन मीन्स लॉयन हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है, एनिमल्स के अंदर ही है। और जैसे प्लांट्स के अंदर, राइट, चुईमी हो गया, बनियन ट्री हो गया, ये सभी क्या है, प्लांट्स में आते हैं, बट सभी का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी एक अलग अलग डाइवर्सिटी में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, ये सब चीजें थी जो भी रिगार्डिंग होते हैं, उनके शेप हो गया, उनका कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो सब चीजें अर्थ पे प्रेजेंट होती है, उनके शेप कैसे होंगे, राइट। ओके। अब जो एनिमल डाइवर्सिटी होते हैं, जो रेंज फ्रॉम, देखो उनके रेंज क्या क्या होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, जो है अमीबा एंड पैरामेसियम में आते हैं, देखो जिनके पास एक सिंगल सेल होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, राइट। अमीबा हो गया, कुछ इस तरीके से उनका पिक्चर दिखता है। इसके बाद हम देखेंगे पैरामेसियम, कुछ पैरामेसियम इस तरीके से दिखता है, देख लो अच्छी तरीके से, राइट। ओके। अभी हम क्या देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं। अभी मैन टू मैन एंड जाइंट वेल, एक इंसान बच, बच्चे से किस तरह से फॉर्म होता है, ये तो बूढ़े अंकल का तो मेरे तरफ मेरा फोटो लगा दो भाई, वहां पे मैं भी बूढ़ा ही हो गया हूँ। दिख नहीं रहा उनके जगह, उनके शक्ल पे मैं आ गया, राइट। मैन हो गया, एक जाइंट वेल देख लो इस तरीके से। इस तरह से एक डाइवर्सिटी होती है हमारे अर्थ पे। जो भी प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट होते हैं वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम, देख लो भाई, ये यूनिसेलुलर में कोलेरा आता है एंड ह्यूज बनियन ट्री, राइट, कोलेरा टू ह्यूज बनियन ट्री, राइट। कोलेरा से हमने क्या बना, यहाँ पे एक ह्यूज बरगद का पेड़ बनता है, राइट, कुछ इस तरीके से। हम्म। अब जो भी लाइफ एग्जिस्ट होता है अर्थ पे हर जगह, एवरीवेयर है भाई। इक्वेटर ले लो, इक्वेटर का मतलब क्या होता है भाई, अर्थ का हाफ पार्ट, जो बीच वाला हिस्सा होता है सब बोलते हैं इक्वेटर से ले लो। या इक्वेटर पे जो भी हमें चीजें पाई जाती है, इक्वेटर पे हमें ये मिलता है, राइट। इक्वेटर से लेके पोल तक, एंटार्क्टिका ले लो, राइट, जहाँ पे पेंगुइन है, सभी प्रेजेंट है, लाइक देख लो, एयर, ये सब प्रेजेंट है ना हमारा। एयर हो गया, इसके बाद वाटर हो गया, राइट। हम्म। इसके बाद क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। चीजें आपको समझनी है यहाँ पे, और चीजें देखनी है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने ली है, एयर, वाटर, लैंड एंड रॉक, सभी जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। कहीं भी ऐसे नहीं कि एक जगह ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हर एक जगह ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रेजेंट है। वहां से जोश दिखाओ यार, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज ठोको ताली, और लाइक एंड शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। समझ में आ रहा है तो प्लीज, बहुत मेहनत लगी आप लोगों के लिए बनाने के लिए, प्लीज। ओके।
अब जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारा जन्म, जैसे आप लोग भी बच्चे जब थे तो आपको पता, आप सोचते हो यार इंसानों को बनाया किसने या धरती को किसने बनाया, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, हम कोशिश करते हैं। वही चीज हम यहाँ पे समझनी है कि भाई ये जो क्यूरियोसिटी थी, क्या ये सच में पॉसिबल है, ये चीज जो हम समझ रहे हैं वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? बिल्कुल। अब जो भी रीजन होते हैं, जो ग्रेट ग्रेट जो डाइवर्सिटी होती है लाइफ के अंदर, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ पे एंशियंट पीरियड से, हमारे एंशियंट मतलब बहुत पूर्वजों के जमाने से बहुत सारी चीजें यहाँ पे ग्रेट ग्रेट डाइवर्सिटी देखी गई, जैसे कि डायनासोर्स हो गए, ये सब बहुत सारी चीजें देखी गई हैं एंशियंट टाइम से, ना कि अभी से। अब जो भी थ्योरी हमें कहती है कि अबाउट ओरिजिन के बारे में, हमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जो प्रपोज किया गया है आज तक, बहुत जो साइंटिस्ट लोग प्रपोज किए थे उन सब के बारे में हम देखेंगे। जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो चीजें एक्सेप्ट की गई है यहाँ पे, राइट। जो थ्योरी थी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ग्रेजुअली का मतलब होता है जो भी स्लो प्रोसेस था डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सभी एक्सेप्ट किया गया, राइट, जो भी थ्योरी थी। तो अभी तो हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे कि इसके बाद तो दिया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, राइट। इस वीडियो में हम दो 11 मिनट का वीडियो बना है, राइट, जो भी रनिंग चल ही रहा है, इसमें हम ये इतना ही देखेंगे। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए बहुत ही इंतजार रहिएगा, राइट। अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, कम से कम मैं हर वीडियो 5 दिन 6 दिन पर अपलोड करता हूँ, बट अगर आप कहेंगे तो वहां से मैं जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा, राइट। जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, मीन्स जो भी हमें थ्योरी बताई गई है इवोल्यूशन के बारे में वो हम देखेंगे। और जो भी हमें एविडेंस दिया गया इवोल्यूशन का, हाँ, कि भैया हमने थ्योरी तो बता दिया लेकिन हमारे पास प्रूफ भी है कि हाँ ये जो एविडेंस यहाँ पे फॉलो हुआ है, अब तुम ये इस एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हो, मान सकते हो, राइट। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।